अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर। एक होता है लीनियर पेयर, इसको पहले हटा देते हैं। लीनियर पेयर, व्हाट इज लीनियर पेयर? बता सकते हो? लीनियर पेयर ये होता है जब दो एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म इज 180 डिग्री ऑपोजिट। नॉन कॉमन आर्म इज 180 डिग्री ऑपोजिट में हो। ठीक है, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म है ये आपका कॉमन आर्म हो गया। ये जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए बी मान लेते हैं, ये सी कर देते हैं। ओ ए और ओ बी ये नॉन कॉमन आर्म है, ये एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट में है। गॉट इट? तभी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। यानी कि और एक तरह से आप समझ सकते हो, जिस दो एडजेसेंट एंगल को मिलाने से 180 डिग्री बनता है। सपोज ये 65 है, ये 115 है, इन दोनों को मिलाने से 180 डिग्री बनता है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बोला जाता है। इन दोनों को पेयर ऑफ एंगल को, ये दोनों पेयर ऑफ एंगल को लीनियर पेयर बोला जाता है, क्योंकि इनका नॉन कॉमन आर्म ऑटोमेटिकली 180 डिग्री ऑपोजिट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। जो दो एंगल पास पास है मतलब सटा हुआ है, यानी कि एडजेसेंट है, ठीक है, और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है, नहीं सप्लीमेंटरी है। ठीक है, 180 डिग्री होने के लिए क्या होता है? सप्लीमेंटरी है, एक दूसरे के सप्लीमेंटरी है, देन उन दोनों को लीनियर पेयर बोला जाता है। ऐसा दो एंगल जो एक दूसरे के सप्लीमेंटरी भी हो और क्या हो? एडजेसेंट भी हो। सप्लीमेंटरी भी हो मतलब दोनों को मिलाने से 180 डिग्री बनता हो, और एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो। एडजेसेंट मतलब अगल बगल। एडजेसेंट होने का क्या 3 रूल है? कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, 2 चीज आपको ध्यान है, बस यही चीज ध्यान रखना है। नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड, नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिमाग में रख लोगे फिगर तो हो गया। दैट मीन्स ऐसा दो एंगल जो एडजेसेंट हो, अगल बगल में हो। हिंदी में याद रख लोगो तो इंग्लिश में याद आ जाएगा। व्हिच इज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, देन these 2 एंगल्स को हम बोलेंगे लीनियर पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, स्पेशल नाम मिल जाता है। इट इज कॉल्ड लीनियर क्या? सुनाई नहीं दे रहा है आपका आवाज? हाँ, अभी ये ऑन कर दो, अपना कैमरा ऑन कर दो। चलो, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, समझ में आ गया लीनियर पेयर? यस सर। हाँ, यस सर। लीनियर पेयर होने के लिए क्या है? बेसिकली जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री ऑपोजिट होना चाहिए। नॉट ओनली ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट में होना चाहिए। गॉट इट? यस। बस इतना है। लीनियर पेयर 180 डिग्री ऑपोजिट में होना चाहिए नॉन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म तो कॉमन आर्म है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रहे। ओके, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं और एक पॉइंट पे। इट इज vertically opposite angles. What is vertically opposite angle? When 2 lines cross each other
cross each other, then it creates two pair of opposite angles. Okay, you can say write it 1 2 3 and 4. Okay, 1 2 3 and 4. तो फिर यहां पे देखो 1 and 3 and 2 and 4 दो पेयर ऑफ एंगल है. 1 and 3 एंगल 1 एंड एंगल 3 ये एक पेयर है, और एंगल 2 और एंड एंगल 4 ये अनदर पेयर है. इट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ऑपोजिट एंगल्स. तो इसका क्या रूल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का? दो लाइन जब आपस में क्रॉस करते हैं, व्हेन टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर दे क्रिएट्स टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड द मेन रूल इज vertically opposite angles are same in measurement. ठीक है, जो हम लिखते थे ना मेजरमेंट ऑफ एंगल, उन दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा. यह बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. अभी मैं आपको एक चीज पूछता हूं, ये दो लाइन आपस में क्रॉस हो गया. अब बताओ मुझे, ये 35 डिग्री है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4. अब बताओ मुझे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का एंगल साइज क्या होगा? सर 35, 35, 35. ये कितना होगा? 35. 35. ओके. ये कितना होगा? 35. 35. ये कितना होगा? 35. ओके. अब मुझे बताओ 4 35 मिलाने से कितना होता है? 4 35 मिलाने से 6, 9, 12 is 140. 140 डिग्री. अब मुझे बताओ एक पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री बनता है? 360. क्या आपने सही बोला? ये तो एक पॉइंट है ना, इसके चारों तरफ सब मिला के 360 होना चाहिए. आपने तो 140 बना दिया इसको. मैंने क्या बताया? 1 और 3 जो है वर्टिकली ऑपोजिट एक पेयर है, यानी कि 1 जो होगा 3 भी वही होगा, 2 भी जो होगा 4 भी वही होगा. मैंने ये नहीं बताया 1 जो होगा 2 वही होगा, 3 जो होगा 4 वही होगा, ये नहीं बताया. मैं सिर्फ ये बताया कि 1 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल. मेजरमेंट ऑफ 1 एंगल इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल. मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल. यस. अब मुझे बताओ, आपको तो ये रूल पता है, पहले से ही पता है. अब मुझे बताओ कि इन दोनों में अगर एक 35 है तो 2, 3, 4 क्या होगा? ये 1 है, ये 1. सर 1 है तो सर थर्ड एंगल भी और 35 भी होगा. ओके. अब बताओ आगे. सर देन सर 200 सर 290 सर 290 सर सर इज इट 145? 145 सही है.
ये दोनों 145 है। देखो इसका करने का और भी एक तरीका है। कौन सा तरीका है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक लाइन है। यस सर। इसका कलर कोडिंग चेंज कर देते हैं। ये एक लाइन है। यस सर। अब इस लाइन के एक एंगल 35 है, तो दूसरा क्या है इसका? इसका एडजेसेंट एंगल है। दूसरा ये इसका लीनियर पेयर है। तीसरा ये इसका सप्लीमेंट्री भी है, क्योंकि ये लाइन, एक लाइन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक 35 है तो 2 उसका सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब कितना होगा? 180 माइनस 35 डिग्री, यानी कि 145 डिग्री। हाँ, 145 डिग्री। आपने क्या किया? 360 किया, माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाई 2, 70 माइनस किया, उससे आया आपका 290, 290 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आया 145। आपने इतना घुमा के किया, 3 स्टेप में काम को किया। यहां कितना स्टेप में हो रहा है? एक स्टेप। 180 माइनस 35, क्योंकि ये इसका लीनियर पेयर है, ये इसका सप्लीमेंट्री है, इसीलिए ये दो कारणों की वजह से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। 180 माइनस 35, 145। गॉट इट? हाँ। मैथमेटिक्स कभी भी एक तरीके से नहीं होता है। आज से जान लो, समझ लो, गांठ बांध लो। मैथमेटिक्स हमेशा मल्टीपल तरीके से होता है। आप कोई भी एक तरीका चुन सकते हो, बट वो एकलौता तरीका नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है? चलो, हाँ, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अभी हम मूव करते हैं और एक कुछ चीज सीखते हैं। दैट इज, आपने 2-3 चीज समझ लिया। वर्टिकली ऑपोजिट, लीनियर पेयर, एडजेसेंट। अब मैं एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से करना। बहुत ही इजी एंड बहुत ही टिपिकल। ये आपका वो 20% वाला क्वेश्चन है। अब मुझे एडजेसेंट एंगल्स बताओ इसमें। एडजेसेंट 5 एडजेसेंट पेयर बताओ। 5 ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स बताओ जो एक दूसरे के एडजेसेंट हो। सर AOE COB। रुको, AOE, हाँ, COB COD, B, COB। देखो, AOE और COB, इसके बीच में ये तो एडजेसेंट नहीं है। इसके बीच में तो ये गैप है। आप बोल रहे हो ये और ये एडजेसेंट है, नहीं है, ये तो बीच में गैप हो गया। स्पाइक, हाँ, कौन सा होगा? EOC, ये हो सकता है, सही बता रहे हो, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। हाँ, अब बताओ। सर DOB, हाँ, DOB और सर COB, COB। यस सर। हाँ, COB, ये है, सही है। और बताओ। सर DOA, हाँ, ये। सर देन सर COD, यस सर। COD तो एक लाइन है, 180 डिग्री है।
इसका कॉमन आर्म कहाँ है? कॉमन आर्म तो एक बीच में नहीं है, एक साइड में हो गया कॉमन आर्म। DOA और COD, COD नहीं होगा, आप बोल सकते हो COA। ये पूरा एंगल हो सकता है, ये पूरा एंगल मतलब ये यहां से लेके ये, ठीक है। DOA और AOC हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। या AOE भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारा है, यहां पे आप इसको पेयरिंग कर सकते हो। जैसे AOD और DOB, ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा पेयरिंग यहां पे बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन सी है बताओ। अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, 1 2, नहीं नाम नंबरिंग नहीं करूंगा क्योंकि यहां 5 है ना, तो नंबरिंग नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं। अब बताओ मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट किसको वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं? जब टू लाइंस आपस में क्रॉस करते हैं, जो एंगल्स बनाते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। अब मुझे बताओ सर। सर OB। OB, हाँ यस। एंगल्स OB हमें तीन से ही एंगल बनेगा। OB एक लाइन है। सर सर AOB EOB AO, सॉरी सर सर EOB COB and DOB EOB COB EOB और COB। यस सर। COB, ये दोनों एंगल क्या वर्टिकली ऑपोजिट है? ये दोनों पेयर EOB यानी कि ये और COB यानी कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। वर्टिकली ऑपोजिट किसको बोलते हैं? दोबारा बताता हूं, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर जो ऑपोजिट साइड में एंगल रहता है, क्रॉस करने के बाद जो ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट होते हैं, दो पेयर ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। जो ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट होते हैं उसको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। हाँ हाँ, अब बताओ मुझे। Sir, one is EOB and one is EOD. EOD, ये, हाँ दूसरा है। और Yes, कौन sir. सा, और कौन सा है? EOD के साथ दूसरा कौन सा है? सॉरी, सर EOB. EOB, ये, दिस इज नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हमेशा बीच में और एक एंगल रह जाता है। यहाँ पे देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बीच में ये दो एंगल्स है, इन दोनों के बीच में ये एंगल्स है। किसी साइड में आओगे, एक एंगल को क्रॉस करके आओगे, ठीक है। यहां पे कौन सा है? एक है ये BOC और AOD, गॉट इट। Yes, sir. और दूसरा कौन सा है? देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ही सिंपल, बट ध्यान नहीं करोगे गलती बार बार होगा। AOD कौन सा? ये इज इक्वल टू BOC,
ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। क्यों? ये लाइन इसको क्रॉस किया है, ठीक है, ये लाइन दोनों आपस में क्रॉस किए हैं यहां पे। ये लाइन अलग से है, ये लाइन क्रॉस नहीं किया है, इस तरफ नहीं आया है, ये एक मीटिंग पॉइंट है 0 O में, बट ये क्रॉस नहीं किया है इसको कहीं भी। दूसरा पेयर कौन सा है? दूसरा पेयर BOD, BOD, BOD इज इक्वल टू AOC, एंगल AOC। हाँ, AOC मतलब ये वाला पूरा ये और पूरा ये, गॉट इट। ये हाँ, ये जो लाइनिंग है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसको सिर्फ मिट किया है, मिला है आके O में। इसको अगर ये लाइन यहां आ जाता तो फिर बहुत सारा ऑपोजिट एंगल्स क्रिएट होता, ठीक है, 3 पेयर हो जाता, ये इसके साथ होता, ये इसके साथ होता, ये इसके साथ होता, राइट, और भी होता, और भी क्रिएट होता, फिर हम 2-2 को लेके कर सकते थे। अभी इस केस में ये ऐसा नहीं है, इसीलिए हम 2 पेयर ऑफ क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सेम को दोबारा ड्रॉ करते हैं, OABCD और ये E। अब मुझे बताओ यहां पे लीनियर पेयर कौन से हैं? लीनियर पेयर आर सर AOC, AOC, हाँ ये वाला, सर DOA, DOA, राइट, ये वाला, ये आपका दोनों लीनियर पेयर है। ये दोनों जो है लीनियर पेयर है। सेम हुए और भी लीनियर पेयर है, बता सकते हो और एक नाम? सर एटलीस्ट एक बताओ और। सर EOD, EOD, हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ, और उसके साथ कौन है? EOB, EOB, हाँ EOD तो मैंने लिख लिया, उसके साथ कौन है लीनियर? नो सर EOB, EOB आप बता रहे हो यहां से यहां तक, ये देखो यहां इसका नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है 180 डिग्री, ध्यान दे रहे हो, ये एंगल एरे है, यहां पे आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये होगा EOC, यहां पे, यहां होगा EOC, ये होगा, ठीक है। यहां पे देखो ये ऑपोजिट है, राइट, ये 180 डिग्री है ना, एक फ्लैट लाइन है ना, हाँ, yes, sir. हाँ, तो EOC और EOD कौन सा होगा? EOC और EOD, ये और दूसरा कौन सा है? EOC, हाँ EOC, मतलब यहां से आते हुए ये दोनों आपका ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, ये दोनों है। ऐसे बहुत सारा क्रिएट हो सकता है, और भी क्रिएट हो सकता है। आपने इस लाइन का बता सकते हो, इस लाइन का बता सकते हो, इस लाइन का बता सकते हो, ये नहीं है, ये अगेन यहां पे फंस जाएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है। एक लाइन के दोनों तरफ बता सकते हो ना, ये लाइन है, इसका एक तरफ ये और ये हो जाएगा, दूसरे तरफ ये और ये हो जाएगा, तो यहां बहुत सारा आपका लीनियर पेयर आप बता सकते हो, राइट। yes, sir. हाँ, तो अभी हम लीनियर पेयर के बाद जाएंगे ट्रांसवर्सल। एक वर्ड आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, ए लाइन which intersects two or more lines at distinct point, at distinct point। distinct point मतलब
at the same distance. ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग, सबके साथ उसका अलग जगह पे रिश्ता है। ठीक है, ऐसे लाइनिंग्स कहां पे आप देखोगे प्रैक्टिकली? शहर में, भुवनेश्वर में बहुत सारा रोड है, होता है ना, दिल्ली बॉम्बे में बहुत सारा रोड है कॉलोनीज के अंदर, जो एक दूसरे को काटते रहते हैं। इस तरह से प्लॉटिंग होता है ना, जैसे इस लाइन में किसी, यहाँ किसी का घर, यहाँ किसी का घर, यहाँ किसी का घर, उसके पीछे यहाँ किसी का घर, यहाँ किसी का घर, फिर एक रास्ता होगा, फिर उसके सामने रास्ता, इस तरफ उसके सामने रास्ता, फिर यहाँ घर किसी का, फिर इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है सारा। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। ये जो हर दो घर के बाद देखना एक क्रॉसिंग पॉइंट होता है, या 3-4 घर के बाद भी हो सकता है क्रॉसिंग पॉइंट्स हो। ये सारा डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक दूसरे को रास्ता काट रहे हैं, एक पॉइंट में नहीं काट रहे हैं। ठीक है, देन उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सपोज ये एल लाइन है, ये ए बी सी का ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर मैं बोलूं ए बी सी, ए बी सी, ऐसे 3 लाइन है, ये उसको फिर तीसरा लाइन भी काट दिया। मान लीजिए ये डी है, क्या डी लाइन ए बी सी का ट्रांसवर्सल लाइन है? यस सर। कैसे? सर द गैप बिटवीन, इस केस में ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट में नहीं काट रहा है, एक कॉमन पॉइंट में काट रहा है। मतलब सारे लाइन को काट रहा है, बट वो एक ही पॉइंट पे सारे लाइन को मीट कर रहा है। जैसे क्रॉस रोड होता है, बहुत सारा रास्ता आके एक जगह पे मिलता है, वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होता है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? एक रास्ता को एक ही बार में काटता है, दूसरी बार नहीं काटता है। वो दूसरे रास्ता को फिर दूसरे जगह पे काटता है, तीसरा रास्ता को तीसरे जगह पे काटता है, चौथा रास्ता को चौथे जगह पे काटता है। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। सपोज ये देखो, यहां एक रास्ता मैंने डायगोनली खींच दिया, ये लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है इस लाइन के साथ, ये दोनों लाइन के साथ। ठीक है, बट यहां पे मान लो बहुत सारा रास्ता है, एक लाइन आया ऐसे क्रॉस में गया, यहां बहुत सारे कॉलोनीज बने हुए, ये लाइन आया, यहां सारे कॉलोनीज है। ठीक है, बड़ा बड़ा कॉलोनीज है। तो ये दोनों रास्ता जो है, इन रास्तों का ट्रांसवर्सल लाइन है। बट सपोज यहां बीच से एक रास्ता निकाल दिया मैं, बहुत सारे कॉमन रास्ता को टच करते हुए, कहीं पे यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं है। ठीक है, जब कॉमन पॉइंट्स पे बहुत सारे रास्ते को काटेगा तो वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, वो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा, तभी जाके वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ठीक है, एक ही रूल है इसका, और कोई रूल नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट में 2 और मोर लाइंस को काटता है, कम से कम 2 लाइन होना चाहिए और मोर, 2 लाइंस का, इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। 3 हो गया तो अच्छे, 4 हो गया तो और भी अच्छे, 5 हो गया तो और भी अच्छे, बट एक लाइन को काटेगा तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट 2 लाइन को काटना चाहिए उसको। ठीक है, तो अभी हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, नॉट लाइन, इट इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, गॉट इट? चलो, हाँ, तो आज यही रहते हैं।